भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से गुजरात में की मुलाकात, खावड़ा और मुंद्रा बंदरगाह का दौरा करने के लिए जताया आभार। सूत्रों के मुताबिक भूटान के शीर्ष नेताओं की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य अडानी समूह के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के अवसरों का पता लगाना था। बीएसएनएल की बदलेगी सूरत, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना, 1.28 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। बजट पेश होते ही 4,000 रुपए टूट गया सोना, चांदी के दामों में भी जबरदस्त गिरावट, कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा से औंधे मुँह गिरा भाव। बजट में हुए ऐलान के बाद बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 73 अंक फिसला, निफ्टी 24,500 के नीचे पहुंचा। बजट से निराश हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हुआ कम, फिल्म समीक्षकों ने बजट को मनोरंजन के लिए सही नहीं बताया। एंटरटेनमेंट टैक्स कम नहीं होने पर सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा, फिल्मों के टिकट पर लगने वाली जीएसटी को खत्म करना चाहिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। मौजूदा समय में 100 रुपये से कम की फिल्म टिकट पर लगता है 12% जीएसटी, 100 रुपये से ज्यादा टिकट पर देना होता है 18% जीएसटी। निर्मला सीतारमण ने कहा, 1,000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, पीएम योजना तक 15,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के मुताबिक 1 करोड़ किसानों ने नेचुरल फार्मिंग शुरू की, फसलों की 32 किस्में जारी होंगी। भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से गुजरात में की मुलाकात, खावड़ा और मुंद्रा बंदरगाह का दौरा करने के लिए जताया आभार। सूत्रों के मुताबिक भूटान के शीर्ष नेताओं की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य अडानी समूह के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के अवसरों का पता लगाना था। बीएसएनएल की बदलेगी सूरत, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना, 1.28 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। बजट पेश होते ही 4,000 रुपए टूट गया सोना, चांदी के दामों में भी जबरदस्त गिरावट, कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा से औंधे मुँह गिरा भाव। बजट में हुए ऐलान के बाद बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 73 अंक फिसला, निफ्टी 24,500 के नीचे पहुंचा। बजट से निराश हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हुआ कम, फिल्म समीक्षकों ने बजट को मनोरंजन के लिए सही नहीं बताया। एंटरटेनमेंट टैक्स कम नहीं होने पर सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा, फिल्मों के टिकट पर लगने वाली जीएसटी को खत्म करना चाहिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। मौजूदा समय में 100 रुपये से कम की फिल्म टिकट पर लगता है 12% जीएसटी, 100 रुपये से ज्यादा टिकट पर देना होता है 18% जीएसटी। निर्मला सीतारमण ने कहा, 1,000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, पीएम योजना तक 15,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के मुताबिक 1 करोड़ किसानों ने नेचुरल फार्मिंग शुरू की, फसलों की 32 किस्में जारी होंगी। भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी ने भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से गुजरात में की मुलाकात, खावड़ा और मुंद्रा बंदरगाह का दौरा करने के लिए जताया आभार। सूत्रों के मुताबिक भूटान के शीर्ष नेताओं की यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य अडानी समूह के साथ कई क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के अवसरों का पता लगाना था। बीएसएनएल की बदलेगी सूरत, टेलीकॉम सेक्टर के लिए सरकार ने खोला खजाना, 1.28 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। बजट पेश होते ही 4,000 रुपए टूट गया सोना, चांदी के दामों में भी जबरदस्त गिरावट, कस्टम ड्यूटी घटाने की घोषणा से औंधे मुँह गिरा भाव। बजट में हुए ऐलान के बाद बाजार में सुस्ती, सेंसेक्स 73 अंक फिसला, निफ्टी 24,500 के नीचे पहुंचा। बजट से निराश हुआ बॉलीवुड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं हुआ कम, फिल्म समीक्षकों ने बजट को मनोरंजन के लिए सही नहीं बताया। एंटरटेनमेंट टैक्स कम नहीं होने पर सेंसर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन पहलाज निहलानी ने कहा, फिल्मों के टिकट पर लगने वाली जीएसटी को खत्म करना चाहिए क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री बुरे दौर से गुजर रही है। मौजूदा समय में 100 रुपये से कम की फिल्म टिकट पर लगता है 12% जीएसटी, 100 रुपये से ज्यादा टिकट पर देना होता है 18% जीएसटी। निर्मला सीतारमण ने कहा, 1,000 रोजगार प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, पीएम योजना तक 15,000 रुपये मिलेंगे। सरकार के मुताबिक 1 करोड़ किसानों ने नेचुरल फार्मिंग शुरू की, फसलों की 32 किस्में जारी होंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।